असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास दो वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो वहां पर हम जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है 2% या सेकंड में 3% आती है, सो फिर उसका टोटल जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इसके लिए हम जो रूल्स है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मिलेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, फिर पावर फैक्टर के लिए। हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। यहां पर देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले एक डिस्टेंस है, लेट सपोज ये दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, यूं हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि एक ऐसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर एग्जांपल यहां पर कंसिडर कर लें कि जहां से आप इन दो पॉइंट्स की मेजरमेंट करते हैं, यानी दो पोजीशन वेक्टर्स आप ड्रा करते हैं। ये आप ले लें वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिन हमारे पास, जहां पर दोनों जो एक्सिस है वो मिलते हैं। अब देखें फर्स्ट ये आप कंसिडर कर ले x1, पॉइंट x1, और ये है पॉइंट x2। चूंकि हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हम इनको x नाम दे सकते हैं, आप इसको कोई भी y या z नाम दे सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लेते हैं ओरिजिन, यानी हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। फर्स्ट हम यहां से लेकर एक पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। यहां से लेकर यहां तक हमने कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज ये हमारे पास आता है 10.5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह फिर हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी ओरिजिन से फिर हम सेकंड पॉइंट तक जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं किसी भी पॉइंट तक, जो वेक्टर आप ड्रा करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो ये हमारे पास देखें दो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस आ गए। इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 16.3 सेंटीमीटर्स। और इनमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज आती है, फर्स्ट में है 0.1 सेंटीमीटर्स, यानी इसमें x1 में इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर्स है, और जो x2 है वहां पर भी 0.1 सेंटीमीटर, यानी प्लस माइनस इसकी वैल्यू इस रेंज में, अगर हम इसके साथ ये ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी वैल्यू ये हो सकती है। अब अगर हम देखें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें x1 और x2 के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर से x2 से, यानी जो ओरिजिन से x2 तक है, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाला जो ओरिजिन से x1 तक की। आप इसको देखें अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखें ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का सम ये है, तो इसी तरह अगर हम इससे ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये डिस्टेंस वेक्टर एडिशन से भी, लेकिन यहाँ पर हम एडिशन की बात नहीं करते, जस्ट हम अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं कि किस तरह हम टोटल असेसमेंट उसकी करते हैं। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास x1 आप ले लें। x1 अगर यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली यूं लिखें, x1 वो है 10.5, ये इसकी टोटल लेंथ है, लेकिन इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर्स, प्लस माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। इसी तरह x2 है हमारे पास, उसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है 16.3, और जो सॉरी ये हमने लिख लिया 16.3 प्लस ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये इसमें अनसर्टेनिटी है। अब देखें हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इस तरह के वेक्टर एडिशन के जरिए हमने देखा, इस x2 से हम x1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि x जो है एक्चुअली वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। अब अगर आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें तो ये आ जाएगा 16.3 प्लस माइनस उसके साथ आ जाएंगे माइनस, ये आ जाएगा 10.5। अगर आप इससे देखें ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे क्या आता है, 16.3 से 10.5 सब्ट्रैक्ट कर लें, 16.3 माइनस 10.5,
10.5, इससे आ जाता है 5.8, 5.8। ये तो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, इस x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज है वो किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। देखिए इस एक फर्स्ट के हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड की है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी, यानी प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर ले 0.1 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल वैल्यूज में अनसर्टेनिटीज गिवन हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम क्या करते हैं, उनकी जो अनसर्टेनिटीज है इंडिविजुअल वो हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम डिवीजन फॉर्म में देखें, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया। अगर हम देखें डिवीजन फॉर्म में, सपोज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनमें हम किस तरह जो टोटल अनसर्टेनिटीज है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखें, हम एक जनरल इक्वेशन यहां पर शो करना चाहते हैं। एक जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू, या z इज इक्वल टू एक्स वाई, z इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए हमारे पास तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं। आप जो है फर्स्ट फॉर एग्जांपल इस y की वैल्यू लेके, लेट्स सपोज y हमारे पास है, y की वैल्यू लेके इसको आप इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस या कोई भी क्वांटिटी इसको आप ले सकते हैं। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5.2 प्लस माइनस 0.1, ये इसमें अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.1। ये y की यूनिट हम क्यों पुट नहीं करते, क्योंकि y कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सपोज z की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है, z की वैल्यू हम देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज 0.84, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.05। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे, किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की, और फिर देखेंगे कि x में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आती है। तो फर्स्ट तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे कि जो हमारे पास y है उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी हमारे पास जो बेस्ट इसका मेथड है वो ये है कि इसकी जो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी है इसको डिवाइड कर लें इसकी टोटल मैग्नीट्यूड पर, तो यह आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी in y, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये हमारे पास 2% आ रहा है, 2% ये आ रहा है 2%। इसी तरह अगर हम z की देखें, z में परसेंट अनसर्टेनिटीज देखें, सो वो किसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह 0.05 जो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी है उसको डिवाइड कर ले 0.84 पे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6% के इक्वल आता है, 6%। अब देखें ये तो इन दोनों की इंडिविजुअल आ गई, लेकिन जब हम टोटल अनसर्टेनिटीज देखते हैं तो हमारे पास इन दोनों के सम के परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दोनों के सम के इक्वल आती है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल देखें इस इक्वेशन को अगेन यहाँ पर लेके, ये हमारे पास आता है z इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा z बाय y के इक्वल, z डिवाइड बाय y। इसमें परसेंट अनसर्टेनिटी 6% है z में, और y में है 2%। तो देखिए टोटल इसमें कितनी परसेंट अनसर्टेनिटीज होगी, x में वो होगी 8%, इन दोनों की सम के इक्वल होगी। सो जस्ट हम वैल्यूज इनमें इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू आप इंसर्ट कर ले, वो है 0.84, इसमें z की वैल्यू इंसर्ट कर लें। इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू है वो है 5.2, इसमें जो भी वैल्यू आएगी लेकिन उसमें परसेंट जो अनसर्टेनिटी होगी वो 8% होगी। तो ये हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आ गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पावर के लिए क्या वैल्यू आती है, पावर फैक्टर, और इसी तरह जो हमारे पास एवरेज वैल्यूज होती है, एवरेज में हम टोटल अनसर्टेनिटीज किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। उन तीनों पर हम बात करेंगे, एवरेज के लिए, पावर फैक्टर के लिए, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक स्टेप आएगा।